अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में लहसुन की काश्त को मुकामी सतह पर फ़रोग़ देकर अरबों रुपए बचाने की मुहिम का आगाज़ हुआ चाहता है। पहले वज़ीरिस्तान में इस मुतालिक अच्छी डेवलपमेंट आई थी कि वहाँ पर लहसुन की कामयाब काश्त हुई थी। अब साहिवाल डिवीज़न में भी इस मुतालिक अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं और लेटेस्ट ये फिगर आई है कि 2024 के साल में हम लोगों ने $52 मिलियन का लहसुन इंपोर्ट किया था, मेनली चाइना से। उस पर 14.5 अरब रुपए हम लोगों ने खर्चा किया था। अगर यही लहसुन हम पाकिस्तान में उगा लें तो ये 14.5 अरब रुपए हमारे किसानों के पास जाएंगे। निस्बतन सस्ता लहसुन हम लोगों को मिल सकेगा और वो किसान जो कि फ़िलहाल आलू और इस तरह की दीगर सब्जियों के अंदर पैसे इन्वेस्ट करके हर दूसरे साल नुकसान बर्दाश्त करते हैं, वो भी खुद कफील हो सकेंगे। इस मुतालिक FPCCI जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसकी कमेटी ऑन फूड के कन्वीनियर शाहिद इमरान ने एक इंकशाफ किया है कि साहिवाल डिवीज़न के अंदर चंद यूनियन काउंसिल्स ऐसी हैं जहां पर लहसुन की कामयाब काश्त हुई है। यहाँ की मट्टी, मौसम और आबो हवा जो है वो लहसुन की काश्त के लिए बेहतरीन है। हुकूमत को करना क्या है, इब्तदा में उन्हें जो महंगा बीज होता है, सर्टिफाइड बीज होता है, वो मुहैया करना है। थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी है जिस पर 1 से 2 लाख रुपए फ़ी एकड़ खर्चा आता है। लेकिन उसके बाद वही किसान आने वाले कई सालों के लिए खुद कफील हो जाता है। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो चाइना से हर साल तकरीबन कोई 62,000 टन लहसुन इंपोर्ट करता है और ये लहसुन जो है हम लोग चाइना वाला लहसुन के नाम से जानते भी हैं। आप जब मार्केट में जाते हैं तो पूछते हैं कौन सा लहसुन है, देसी है या चाइनीज़ है। तो बेसिकली देसी हमारा यहाँ का पैदावारी होता है, जो लहसुन इंपोर्टेड है, जो चाइनीज़ है, हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। चाइना दुनिया में सबसे बड़ा लहसुन पैदा करने वाला और एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है, जो 2 करोड़ टन एक साल के अंदर लहसुन प्रोड्यूस करता है। और हम क्या हैं, हम लोग सिर्फ 30,000 एकड़ रकबे के ऊपर लहसुन काश्त करते हैं और हमारी पैदावार 1,17,000 टन है और हमारी डिमांड कितनी है, सिर्फ 1,80,000 टन। अब समझ लीजिए हमें हर साल 63,000-65,000 टन लहसुन चाहिए और उसे काश्त करने के लिए हमारे पास सिर्फ, अगर वज़ीरिस्तान की बात करें तो उसमें साउथ वज़ीरिस्तान में 1,57,000 एकड़ रकबा है। यह ऐसा रकबा है जो काबिल काश्त रकबा है, जहाँ पर एक काश्त किया जा सकता है। फिर अगर हम साहिवाल में आ जाएं, जहाँ पर ये लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पर साहिवाल के अंदर लाखों एकड़ रकबा हमारे पास मौजूद है, जहाँ पर लहसुन काश्त करके ना सिर्फ हम अपनी ज़रूरियात पूरी करके अरबों रुपए हर साल के बचा सकते हैं, बल्कि इसे एक्सपोर्ट करके हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न भी कर सकते हैं। अब इस वक्त हमारे जो यहाँ के किसान हैं बुरे बुहाल में हैं। क्यों? आलू की काश्त की गई थी क्योंकि पिछले 2-3 साल से आलू की फसल में अच्छा मुनाफा आ रहा था। इस साल लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा आलू लगा लिया, यानी जितने एरिए पे आलू लगाया जाता है उससे ज़्यादा एरिए पे आलू लगा लिया। उसके 2 नुकसानात एडिशनल हो गए। पहला, हमारे जैसे मुल्क में नुकसान ये हुआ कि पैदावार ज़्यादा हो गई और आप तो जानते ही हैं कि हमारे मुल्क में ज़राई अजनास समेत दीगर जो अजनास हैं उनको संभालने के लिए कोल्ड स्टोरेज की बहुत थोड़ी तादाद है। अब आलू के हालात ये हैं कि 50-60 किलो का जो एक तोड़ा होता है, बोरा जो होता है, वो सिर्फ 600-700 रुपये में मंडी के अंदर फ़रोख्त हो रहा है और उस आलू को मंडी ले जाने की कीमत जो है वो 400 रुपया है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट निकाल लें तो किसान को 1 किलो आलू के पीछे सिर्फ 5 रुपये मिल रहे हैं पूरे 3-4 महीने रुलने खुलने के बाद। हमारी तकरीबन 6 मिलियन टन सालाना की डिमांड है। हमने कोई 11-12 मिलियन टन इस साल के अंदर आलू पैदा कर लेना है जो सीज़न चल रहा है। दूसरा क्या हुआ, पाकिस्तान से आलू बरास्ता अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया जाया करता था बड़ी मिकदार में, तो लगे रशिया तक जाया करता था। अब चूंकि हमने अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद कर दिया है तो फिर हमारा आलू नहीं जा पा रहा। एक दूसरा रास्ता भी है, बरास्ता ईरान, लेकिन ईरान के अंदर कवानीन और स्पेशली खुराक से मुतालिक जो कवानीन है बहुत सख्त है। वो इस चीज़ को बहुत डीपली देखते हैं, उसमें किसी किस्म की आमेजिश ना हो, किसी किस्म के इंसेक्ट्स ना पाए जाएं, किसी और किस्म का वहाँ पर कोई बैक्टीरिया इस तरह की चीज़ें ना जा सकें। तो हम लोग तो गिजे हुए अजीबो गरीब तरह की चीज़ें भेजने के।
اب ہمیں افغانستان جیسی آسان منڈی ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ گئی ہے. ایران ہمیں اس قدر سپورٹ نہیں کرے گا. اور پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے روٹ بنے ہوتے ہیں. اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور کے ذریعے چیزیں بھیج دیں. جو دکاندار ہیں وہ لاہور اگر آتے ہیں، کراچی جاتے ہیں سامان لینے کے لیے، تو انہوں نے اگر کراچی سے سامان لیا ہے تو 1-2 اڈوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں. وہ اپنا سامان فون پہ ہی وہاں بھجوا دیتے ہیں. وہاں سے سامان ان کے چھوٹی موٹی تحصیل میں، ٹاؤن میں پہنچ جاتا ہے. وہ نئے بندے کے پاس نہیں جاتے. ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے. تو یہاں ملکوں کی بات ہو رہی ہے. تو ان حالات میں ہمارے ساہیوال کے کسانوں کے لیے بہترین آپشن ہے. پھر فیصل آباد میں ہماری جو ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کا ایک ادارہ ہے ذیلی ویجیٹیبل ریسرچ انسٹیٹیوٹ. اس نے ایسی قسم بنا لی ہے اس لہسن کی جو کہ ساہیوال کے انوائرمنٹ کے لیے بہترین ہے. ہمارے جو ناظرین اس کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں بلکہ جا کے ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ویجیٹیبل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو رابطہ کریں. وہاں سے بیج لے سکتے ہیں. کس سیزن میں لگتا ہے، کیا خرچہ ہے، کیا پیداوار ہے، آپ نے سب وہاں سے حاصل کرنی ہے. تو پاکستان کے پاس پوٹینشل بہت ہے. ہم آج بھی دنیا سے کوسوں دور ہیں. ہم اگر اس لہسن کو اگا لیتے ہیں، پھر اس لہسن کا پاؤڈر بنا کے دنیا کو بیچ سکتے ہیں. اس کی شیلف لائف کئی لمبی ہوتی ہے. اس کا پیسٹ بن جاتا ہے جو بعد میں چلی گارلک ساس میں استعمال ہوتا ہے، جو ہم لوگ بڑے شوق سے پیزے کے ساتھ، برگرز کے ساتھ کھاتے ہیں. پھر لہسن کے فلیکس بن جاتے ہیں، اس کا آئل بن جاتا ہے. تو کہاں کہاں یہ لہسن میڈیسنلی بھی استعمال ہوتا ہے. تو ہمیں اس طرف آنا ہوگا، اپنے وہ اداروں کو فرنٹ پہ لانا ہوگا جو اس طرح کے اہم کام کرتے ہیں، اور پھر ان اداروں کے ذریعے ہمیں ملک کو ترقی کے راستے پہ لانا ہوگا. ویلیو ایڈیشن پہ فوکس کرنا ہوگا. آج پاکستان کی منڈی میں آلو 5 روپے کلو ہے، لیکن اگر آپ فرینچ فرائز کے لیے کٹے ہوئے فروزن آلو لینے جائیں تو وہ 900 روپے کلو سے لے کر 1000 روپے کلو تک بڑی مارکیٹس میں فروخت ہو رہے ہیں. جی ہاں، وہی فرینچ فرائز کے فروزن ورژن جس میں آپ نے پیکٹ پھاڑنا ہے، اس فروزن فرینچ فرائز کو نکال کے آپ نے گرم آئل میں ڈالنا ہے اور 2 منٹ میں آپ کا فرینچ فرائز تیار ہو جائے گا. تو اس چھوٹی سی ویلیو ایڈیشن سے، یعنی کہ اس آلو کو چھیلا، اس کے فرینچ فرائز بنا کے فریز کر لیا، اس کے اندر جو 1-2 اور چیزیں ہوتی ہیں اس کو دیکھ لیا، سٹارٹ اس کا نکال دیا، تو اس کی قیمت 5 روپے سے بڑھ کر 900 روپے، 1000 روپے کلو ہو گئی ہے. تو کیا ہمارے پاس یہ آپشن نہیں کہ ہم اس بڑی مقدار میں ایسے آلو کو اگائیں جو کہ فرینچ فرائز کے لیے بہترین ہے. اس آلو سے ہم فرینچ فرائز بنائیں، فروزن فارم میں دنیا بھر میں ایکسپورٹ کریں اور اربوں ڈالرز کمائیں. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آلو پہ بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو کریں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.